फंडामेंटली लोकेश सर, ये वो वाली चीजों में है, वही जो आप कूलिंग और वाली चीजें कह रहे हैं, ये गाड़ी के इंजन की कूलिंग, रेडिएटर, कंडेंसर, वो वाले चीजों के उसमें है। और कहीं जो अब रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हो रहा है, उसमें तो शायद इसका काम काफी कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो इंजन की कूलिंग, इंजन ही नहीं होगा। अरे सर आप जो बात कर रहे हो ना 2030 के ऊपर की बात कर रहे हो, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के थीम के लिए चलते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स चलेंगे, ये अच्छी बात है, वो चल भी रहे हैं। हमारे हमने भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रिकमेंड किए हुए हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम में है, और वो चल रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आईसी इंजन बंद आज ही कल बंद हो जाए। अगर आप देखोगे, कल मैं सर महिंद्रा के शोरूम में गया था चैनल चेक करने के लिए, तो मुझे बताया गया जो 700 है वो तो 2 साल के वेटिंग पहले से ही था, अभी भी 2 साल वेटिंग है। मगर अभी जो स्कॉर्पियो एन आया है उसका भी 2 साल हो गए, मतलब आज बुक करके ले जाओ, इस दिवाली नहीं, नेक्स्ट दिवाली नहीं, उसके नेक्स्ट दिवाली में गाड़ी मिलेगी आपको, और ये आईसी इंजन में है, राइट? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप, मैंने बाद में एमजी में गया सर, एमजी में एस्ट्रल देखा, और दूसरी एक और गाड़ी है, नाम बोल रहा हूँ, हैरियर नहीं, हेक्टर, तो वहां देखा तो वो भी 5 से 6 महीने की वेटिंग दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये बता रहा है जब अभी भी आईसी इंजन का चलन खत्म नहीं हुआ, पेट्रोल बंद नहीं हो रहा, ये आईसी इंजन बंद नहीं हो रहा, तो ये जो आप बोल रहे हो ये होगा 2030, 35, 40 में होगा, नॉट नाउ। आज के दिन पे बिजनेस इनका हो रहा है अभी भी हर जगह पे सर। एक और सर डिफरेंस बताता हूँ सर, क्यों इलेक्ट्रिक बाइक से सबसे पहले चेंज हो जाएगा। 2-3-4 साल में आप देखोगे बाइक में आप बहुत ड्रास्टिकली चेंज दिखेगा आपको। ये इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ज्यादा दिख रही है, पुराने जो बाइक खरीद चुके हैं उनका तो पेट्रोल बाइक दिखेगा, बट नया नहीं दिखेगा। मगर जो कार का डिफरेंस है ना, मैं सर एमजी की एग्जांपल देता हूँ। एमजी का जो इलेक्ट्रिक कार आया गुड़गांव में आ रहा है 29 लाख के रुपए, उसका ही सेम आईसी इंजन वाला जो कार है वो आपका आ रहा है 20 लाख रुपए ऑन रोड, और वो आ रहा है 29 लाख में, तो 9 लाख रुपीज का फर्क है। तो 9 लाख का अगर मैं नॉर्मलाइज पेट्रोल चलाता हूँ, मतलब 50 से 60 किलोमीटर रोज चलाता हूँ, तो उसके लिए मुझे 7 साल लगेंगे सर उस पेट्रोल के प्राइस को उसके साथ कंपेयर करने में। 9 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा दिया है, मैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेता हूँ तो मुझे 7 साल लगेंगे उसको नॉर्मलाइज करने में। 7 साल गाड़ी कौन रखता है सर इसमें? तो अभी भी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है कार में, उस प्राइसिंग को घटा के जब 1-1.5 लाख का फर्क होगा, जैसे डीजल और पेट्रोल में है, जो अगर पेट्रोल लेते हो डीजल में लेते हो 1-1.5 लाख का फर्क है, वैसा जब फर्क आ जाएगा तब जाके इसमें और ज्यादा मोमेंटम आएगा। तो और इसी बीच में सर अभी 5-6 तरीके की गाड़ी की बात कर रहे हैं, राइट? अभी गडकरी साहब बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक में चलाएंगे, एक बार बोल रहे हैं हम फ्लेक्स इंजन में चलाएंगे, एक साइड में बोल रहे हैं हम हाइड्रोजन में चलाएंगे। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है पिछले कुछ दिनों में। तो आने वाले 4-5 साल में आप देखोगे, अभी लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले एक और बात आई है, सोडियम आयन बैटरी के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। तो क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा बोलना बहुत मुश्किल, बस आईसी चल रहा है, इतना पता है जी। अभी वो बीच का में सर लंबा खींच लिया जी, नहीं ठीक है, बानकों लेकिन में ये सर मैंने बीच ज्यादा का ले लिया आपका टाइम। बानकों पे नहीं है, ये तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस इंजन व्हीकल्स की बात हो रही है, और ठीक बात है, इसको मैं उससे भी कंपेयर कर सकता हूँ कि जब सीएनजी शुरू हुआ था और जब चलना शुरू हुआ था तो उसमें भी कहा जा रहा था कि अब ये रिप्लेस कर देगा पेट्रोल इंजन को और डीजल इंजन को, ये सीएनजी या वाला मतलब सीएनजी पे शिफ्ट और वाली चीजें चला भी और अच्छा चला। और सीएनजी के अंदर में कम से कम कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर में वही जो अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी वही देख रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल में तब उस समय भी वही हुआ था कि सारी काफी गाड़ियां जो है वो सीएनजी की तरफ शिफ्ट हो गई थी और अभी भी है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, एंड ऑफ द डे आज की तारीख में दोनों में डिफरेंस ही नहीं रह गया। जितने में पेट्रोल की गाड़ी और पेट्रोल का जितना खर्चा आता है या पेट्रोल जितने का पड़ता है उतनी ही कॉस्टिंग सीएनजी की भी पड़ती है। तो वो जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया, जबकि वो और बढ़िया होना चाहिए था कि आपको किसी अच्छे फ्यूल की तरफ जाने की, फ्यूल की तरफ वो ना हो करके तो वो आया गया सब बराबर हो गया। और उसमें बहुत सारे लोग वही, क्योंकि बहुत सारे कैब ड्राइवर्स या वो कहते हैं कि वो बेचारे परेशान हो गए क्योंकि उनके लिए काम बढ़ गया है कि अब वो लाइन में लगते हैं सीएनजी के भरवाने के लिए और पेट्रोल इजीली मिलता है, पैसे उतने ही खर्चा होते हैं, खर्चा उनका उतना ही है, तो कोई बचत कोई एक्स्ट्रा फायदा कुछ भी नहीं है। तो वो वाली चीज है, तो वो ठीक बात है कि आप कह रहे हैं कि ये नया शुरू हो जाएगा एक चीज है, लेकिन पुराना बंद हो जाएगा वो इतनी जल्दी मुश्किल है और उसमें अभी बहुत समय लगेगा वो चीजों को समझने में। या जो आप कह रहे हैं कि वो जो कैलकुलेशन है कि 7 साल कम से कम गाड़ी चलाएंगे तब बराबर होगा,
ये 7 साल तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पाएगी, ये भी तो अभी देखना होगा, क्योंकि अभी वो तो हुआ ही नहीं है, वो वाली R&D तो बाकी है ऑन ग्राउंड, कि जब हम ये समझ लें ठोक बजा करके कि इंजन चलता कितने साल है, इसकी मोटर, इसमें तो इंजन में नहीं है, मोटर है। अब वो मोटर 7 साल चलेगी कि नहीं चलेगी पता नहीं, बैटरी इसमें कितनी बार बदलनी पड़ जाएगी इस 7 साल के अंदर। 8 साल का सर 8 साल की वारंटी होके आती है बैटरी, तो मुझे लगता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 साल की वारंटी आती है नॉर्मली गाड़ी में। BYD 5 साल की दे रहा है, बाकी टाटा एंड MG जो है वो 8 साल के दे रहे हैं, होंडा 8 साल के दे रहे हैं, या 150 किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर, तो इतना काफी है 8 साल के लिए, आपको टेंशन नहीं है गाड़ी की। तो ये ठीक है, बट वो जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, वो प्राइसिंग डिफरेंस जब कम होगा तब ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा सा प्राइसिंग डिफरेंस चाहिए। प्लस जो न्यू एज लोग हैं, जो कि यंगर जनरेशन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, वो 7 साल तक एक गाड़ी रखे कि ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ 2 साल और 3 साल मुश्किल होता है उसको एक गाड़ी को चलाना, तो वो उसको वो करना कि उससे बोर होने लगते हैं लोग, नई गाड़ी की तरफ जाते हैं। 7 साल तक तो सोचना मुश्किल है। चलिए, ये लेकिन एक अच्छी चर्चा जो कि वर्सेस है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस इंजन एंड पेट्रोल। सर मैं इस साथ में एक लाइन और ऐड कर दूं, मैं मानता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है इंडिया का, या इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइड्रोजन कार्स, ये फ्यूचर है इंडिया का, बट वो रिसेंट में नहीं, उसके लिए 5-7 साल 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, ये नहीं है कल चेंज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है सर, जो ये बैंको है, ये कंपनी अच्छा काम कर रही है तो ये बैठी रहेगी जो मेरा तो बिजनेस यही है, मैं चेंजेस नहीं करूंगा, ये भी अपने आप को चेंज करेंगे। हाँ, वो भी बैठे रहेंगे, ये भी अपने आप को चेंज करेंगे सर, ऐसा नहीं है जो, क्योंकि ये बिजनेस चल रहा है तो क्यों बंद करेंगे जहां पर प्रॉफिट आ रहा है ऑलरेडी। मगर ये बैक हैंड के माइंड में इनका भी है, जो ये हमसे ज्यादा जानते हैं सर, ये बिजनेस में है, लास्ट 20-25 साल से बिजनेस में, दे नो मोर देन अस, तो उनको पता है कब हमें स्विच करना है, कब हमें कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है, और उसमें एक अभिषेक जी कह रहे हैं कि एक वाला भी चैलेंज बहुत सारा आ रहा है, जो खबरें बराबर आती रहती है गाड़ियों में आग लगने की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सर वो बाइक में है, उसके भी स्टैंडर्ड आ गया है, उसकी पॉलिसी आपको बहुत जल्दी, मुझे लगता है इसी महीने आपको मिल जाएगी। उसमें सर दिसंबर तक, सॉरी उसको दिसंबर तक आगे बढ़ा दिया गया है, उसमें बहुत सारे चेक मार्क्स लगाए गए हैं, तो आपको जो बाइक में दिक्कत आ रही है वो खत्म हो जाएगी। कार में सर एक ही एक्सीडेंट हुआ है अभी तक, जो टाटा नेक्सन में आया था मुंबई के करीब में, इसके अलावा कार में सर 4 साल हो गए कोई न्यूज नहीं सुनने को मिली गाड़ी में आग लग गई है। और वो आपको IC इंजन और डीजल कार में भी दिखती है, CNG में भी दिखती है, जो 1-2 कार तो आग लग ही जाता है। मुझे ये ठीक है, दुख है जो सामने वाले जिसकी कार जली होगी या जिसको इंज्योर हुए होंगे उसके लिए दुख है, बट ये होता है और पार्ट ऑफ लाइफ है। बट ऐसा नहीं है कि हर ज्यादातर कार हो रहा है जिसको बाइक में हुआ था। हाँ, मतलब कहने मतलब ये कि ये किसी भी तरीके की गाड़ी में होता है, ये पेट्रोल की गाड़ी में भी कभी ना कभी वन ऑफ ऐसे वाले इंसिडेंट्स होते हैं, वो डीजल की गाड़ी में भी होते हैं, और आपकी गाड़ी में तेल नहीं भी हो और इंजन नहीं भी हो तो भी होते हैं कई बार, क्योंकि बाकी चीजों की तो आग पकड़ती है। तो ऐसा नहीं है गाड़ी हो या ना हो, आग तो आग है, कभी लग सकती है। तो वन ऑफ है, जब तक बहुत ज्यादा ना होने लगे, जो थोड़े टाइम तक ठीक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2 व्हीलर्स में ऐसा कभी कभी अक्सर आ रहा था, लेकिन वो ठीक है, ये टीथिंग इश्यूज होते हैं। इसीलिए हीरो ने बहुत अच्छी कैंपेन एक सर करी है, अगर आप हीरो का एड देखें, हीरो ने जो प्रिंट वगैरह में एड दिए हैं ना, कि हीरो मोटोकॉर्प में, या हीरो कौन सा है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि नॉट इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक EV बाइक, तो वो पहली नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम पहली नहीं ला रहे हैं और पहली के रेस में नहीं थे, हम बाद में ला रहे हैं लेकिन बढ़िया लाएंगे। तो वो जो ला रहे हैं या जो लॉन्च कर रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ कि बढ़िया ला रहे हैं, रिलायबल होगी, ये सबसे अच्छी होगी, या वाला ठोक बजा करके ही हम लाएंगे, हम हीरो हैं। तो वो अपने ब्रांड के उसके उसमें है कि हाँ ठीक है कि हमारा ब्रांड जो है वो कुछ भी नहीं लॉन्च कर देता जल्दबाजी के अंदर में, हम सड़क पे डाल दें और बाद में आप परेशान होते रहे, तो जब तक वो ठोक बजा करके चेक नहीं कर लेंगे तब तक नहीं लेंगे, तो वो भी चीज